नमस्ते दोस्तों, आज हमारे पास है स्वामी अड़गड़ानंद यथार्थ भगवत गीता। सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली भगवत गीता के ये अनुवाद है। ये स्वामी अड़गड़ानंद सरस्वती जी की गीता है, तो इसे सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली गीता कहा जाता है। विश्व हिंदी परिषद ने भी इसे पास आउट किया है और माना है कि इस भगवत गीता में जो ज्ञान है वो मानवता या मानव शास्त्र के रूप में पूरे विश्व को इसको स्टडी करना चाहिए। स्पिरिचुअल नॉलेज है। तो इसके पहला श्लोक का अनुवाद क्या कहता है उसके बारे में आपको दिखाएंगे। तो ये इनकी गीता है, देख लीजिए। पास लाके दिखाऊं, ये देखिए। तो थोड़ा सा दिखाना चाहूँगा पेज इसका। ये यहाँ पर इसमें लिखा हुआ है लेखक के प्रति, और थोड़ा सा ये देखिए यथार्थ भगवत गीता मानव धर्मशास्त्र बताया गया है इसको। और इसमें कृष्ण जिस स्तर को बताना चाहते हैं उस स्तर के बारे में भी इसमें ये कलरफुल पेज दिया हुआ है। और इसमें ये देखिए पूरा जो कहाँ से प्रकाशित होता है इसके बारे में इसमें दिया गया है। तो हम मेन पे आएंगे तो हमें पहले श्लोक का अनुवाद पढ़ना है, तो वहाँ पे चलते हैं। स्वामी अड़गड़ानंद जी इनका नाम है। ये सदगुरु जगबंधन है इनका नाम, जगबंधन लिखा गया है। सदगुरु कृपाश्री जगबंधन। प्रथम अध्याय की ओर लेके चलते हैं, आपको बताते हैं क्या लिखा हुआ है पहले अध्याय में। तो स्टार्ट करते हैं। तो ये पहला अध्याय है दोस्तों, ये पहला अध्याय है। प्रथमो अध्याय अथ धृतराष्ट्रवाच। इसमें लिखा हुआ है धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्रे समवेता युवोत्सवः मामका पांडवश्चे किम कुर्वत संजय। तो इसका अनुवाद मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ, ठीक है? सुनते हैं। अज्ञान धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र के एकत्रित युद्ध की इच्छाओं वाले मेरे और पांडवों के पुत्रों ने क्या किया। तो ये धृतराष्ट्र प्रश्न कर रहे हैं संजय से कि मेरे और पांडवों के पुत्रों ने धर्म क्षेत्र युद्ध क्षेत्र पर क्या कर रहे हैं। तो इसके विषय में थोड़ा बताया जाए। तो धृतराष्ट्र संजय से प्रश्न कर रहे हैं। तो इसका अनुवाद ये है, अज्ञान रूपी धृतराष्ट्र के संयम रूपी संजय अज्ञान के मन को अंतराल में अज्ञान रूपी धृतराष्ट्र के संयम रूपी संजय अज्ञान के मन के अंतराल में रहते हैं। अज्ञान से आवर्त मन धृतराष्ट्र के जन्मांध थे, किंतु वह संशय रूपी संजय के माध्यम से वो देखते हैं और सुनते हैं और समझना चाहते हैं कि परमात्मा ही सत्य है। फिर भी जब तक उनके उत्पन्न मोह रूपी दुर्योधन के जीवित है, इसे दृष्टि से सदैव कौरवों पर रहते हैं, विकारों पर ही रहते हैं। तो ये बताया गया है इसमें। शरीर एक क्षेत्र है। जब देह और देश में दैविक संपत्ति और बहुलता होती है तो यह शरीर के धर्म क्षेत्र बन जाता है, और जब इससे आसुरी संपत्ति का बहुलता होता है तो यह तो शरीर कुरुक्षेत्र बन जाता है। कुरु अर्थात करो, ये शब्द आदेशात्मक है। कृष्ण कहते हैं, प्रकृति से उत्पन्न तीनों गुणों के द्वारा परवश होकर मनुष्य कर्म करता है। वह क्षणिक मात्र भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता है। गुण उससे कर लेते हैं, सा जाने पर भी कर्म बंधन नहीं होता। वो भी स्वस्थ शरीर की आवश्यकता खुराक मात्र है। तीनों गुणों के मनुष्य को देवता से कीट पर्यंत शरीर से बंधे रहते हैं। जब तक प्रकृति और प्रकृति से उत्पन्न गुणों की जीवित तब तक कुरु लगा रहता है, तब तक जन्म मृत्यु वाले क्षेत्र में विकार वालों के क्षेत्र कुरुक्षेत्र है। और जो परम धाम परमात्मा में प्रवेश दिलाने वाली है वो पुण्यमय प्रवृत्तियां हैं। पांडवों को क्षेत्र धर्म क्षेत्र है। पुरातात्विक विद पंजाब और काशी, प्रयाग और
तथा अनेकानेक स्थलों पर कुरुक्षेत्र की शोध में लगे हुए हैं, किंतु गीताकारों ने भी स्वतः बताया है कि जिस कुरुक्षेत्र की शोध में लगे हुए हैं, किंतु गीताकारों ने स्वयं बताया है कि जैसे क्षेत्रों के लिए युद्ध हुआ है, ये कहा है कि इदम शरीरम कौन्तेयम क्षेत्रमित्याभिधीयते। इसमें लिखा हुआ है कि अर्जुन, ये शरीर के क्षेत्र है और जो इसका जानता है उसको पार पा लेते हैं, वो क्षेत्रज्ञ हैं। आगे उन्होंने इस क्षेत्र के विस्तार बताया है जिससे कि 10 इंद्रियां और मन बुद्धि अहंकार 5 विकार और ज्ञान इंद्रियां को 5, जिसके 10 इंद्रियों और मन बुद्धि अहंकार और विकार ज्ञान इंद्रियों के 5 तंत्रात्मक रूप, रस गंध शब्द स्पर्श इंद्रियों के 5 विषय तंत्रात्मक रस गंध शब्द स्पर्श, यही इंद्रियों के 5 विषय हैं। किंतु तीनों गुणों के वर्णन शरीर के क्षेत्र में एक अखाड़ा है, इससे तीनों गुणों के वर्णन शरीर के क्षेत्रों की अखाड़ा है और इससे लड़ने की प्रवृत्ति 2 है। दैविक संपन्नता, आसुरी संपन्न और पांडवों की संताप, धृतराष्ट्र की संताप सजातीय विजातीय प्रवृत्तियां हैं। अनुभव महापुरुषों के शरण ग्रहण करने से दोनों ही प्रवृत्तियां संघर्ष का सूत्रपात होता है। ये क्षेत्रज्ञ संघर्ष है और यही वास्तव में युद्ध है। विषय युद्ध की इतिहास को भरा पड़ता है, किंतु उनमें जीतने वालों को भी शाश्वत विजय नहीं मिलती है। ये तो केवल आपसी बदले हैं। प्रकृति के सर्वथा शामन करके प्रकृति से परे सत्ता की दीर्घ दर्शन करना और इसमें प्रवेश कर पाना वास्तव विजय है। यही एक ऐसी विजय है जिसके पीछे हार नहीं होती। यही मुक्ति है जिसके पीछे जन्म मृत्यु का बंधन नहीं है। जिस प्रकार अज्ञानता आचित्ता प्रत्येक मन संयम के द्वारा जानते हैं क्षेत्रज्ञ युद्ध में क्या हुआ, अब जैसा जिसके संयम और उत्थान है वैसे उसकी दृष्टि आती जाती है। तो दोस्तों, ये इसका अनुवाद था जो गुरुजी ने किया था, जो स्वामी अड़गड़ानंद जी है, तो उनकी भगवत गीता का ये अनुवाद था। तो पहला श्लोक का अनुवाद पढ़ा है, तो आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट करना, कुछ गलतियां हो तो भी सुधारने का प्रयास किया जाएगा। तो ये यथार्थ भगवत गीता स्वामी अड़गड़ानंद की है। तो कैसी लगी आपको इसका पहला श्लोक का अनुवाद? आने वाले समय में इसके अगले और नए श्लोकों का अनुवाद भी करेंगे जो इस पहले अध्याय में है।